Assalamualaikum student, welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve miscellaneous exercise 3. Question number 1. Encircle the correct option. Set builder form of A minus B is. तो बच्चों इन 4 ऑप्शन में से हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इस सेट की डिस्क्रिप्टिव सेट की सेट बिल्डर फॉर्म करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी। तो बच्चों जब हम दो सेट होंगे ए और बी, उसमें से ए को बी में से माइनस कर देंगे तो पीछे हमारे पास ए के बचेंगे। जब बच्चों ए माइनस बी करते हैं तो हमारे पास बी के माइनस हो जाते हैं और पीछे हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स बचते हैं। तो बच्चों ऑप्शन 1 है एक्स बिलोंग टू ए के एक्स सिर्फ ए से बिलोंग करता है, और ऑप्शन 2 है x बिलोंग टू ए एंड x नॉट बिलोंग टू बी। इसमें वो बता रहा है कि x a से बिलोंग कर, हमने भी यही कहा है कि x a से बिलोंग करता है, लेकिन साथ ये भी मेंशन है x b से बिलोंग नहीं करता क्योंकि वो माइनस हो गया है। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब सी भी देख लेते हैं। इसमें कहता है x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। दोनों सेट में से तो नहीं बिलोंग कर सकता, एक सेट तो माइनस हो गया है जो कि बी है। अब ये डी कह रहा है x बिलोंग टू बी, तो बी से वो कैसे बिलोंग कर सकता है जबकि बी ही को तो माइनस करना है। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन बी है। सेकंड पार्ट, इफ ए यूनियन बी इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी देन। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये पार्ट 2 है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी देन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बच्चों हम चेक करने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दो सेट लिए हैं, ए में 1 2 3 4 और बी में 3 4। इनका यूनियन लेते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4। तो बच्चों ये सेट ए के इक्वल है। अब इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों 1 2 3 4 और 3 4 में इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 4 आएगा। तो बच्चों ये किसके इक्वल है बी के। अब बच्चों देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में कह रहे हैं ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो बच्चों ये तब पॉसिबल होता है कि बी बड़ा सेट होता और ए छोटा सेट होता। पार्ट बी में कह रहा है ए नॉट सुपर सेट ऑफ बी। ये बच्चों सिंपल सुपर सेट का है, ए इज नॉट सुपर सेट ऑफ बी। तो बच्चों हम इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं ए सुपर सेट बी। तो बच्चों देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब बी इसका प्रॉपर सबसेट है ना, तो इसलिए ए क्या होगा सुपर सेट होगा। जब ए सुपर सेट है तो ये नॉट सुपर सेट तो हो ही नहीं सकता। अब ये कह रहा है ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ए नॉट इक्वल टू बी ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि ए सुपर सेट है बी का। तो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ए प्रॉपर सबसेट है बी का देन ए माइनस बी। ए प्रॉपर सेट है बी का। पार्ट 3 है ए प्रॉपर सबसेट है बी का देन ए माइनस बी। तो बच्चों ये दो सेट मैंने लिखे हैं, ए में 1 2 बी में 1 2 3। तो बच्चों ए बी का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसके दो एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो बच्चों अब ए माइनस बी करते हैं, 1 2 माइनस 1 2 3। अब बच्चों ए के एलिमेंट जब बी में से माइनस हो गए तो पीछे ए का क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, खाली सेट बचा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 4 ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू एम्प्टी। बच्चों ए में से बी माइनस करो वो इक्वल होगा बी माइनस ए, तो वो इक्वल है एम्प्टी के, यानी कि खाली सेट के। ये तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी हो। ए के सेट और बी के सेट इक्वल होंगे तो बच्चों वो एम्प्टी सेट के इक्वल आएगा। लेट्स सपोज ए में 2 है, बी में भी 2 है, तो बच्चों 2 माइनस 2 0, तो एम्प्टी। पार्ट 5, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड कंप्लीमेंट ऑफ ए इज डैश सेट। तो बच्चों ये सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं कि a इक्वल है 1 2 3 के एंड u इक्वल है 1 2 3 4 5 के।
तो बच्चों पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। तो बच्चों यू का एलिमेंट 1 2 3 4 5 माइनस ए के 1 2 3। अब बच्चों 1 2 3 इसमें से माइनस हो जाएंगे, पीछे बच्चा 4 5। ये किसी इक्वल है ए कम्प्लीमेंट के। अब बच्चों ए एंड ए कम्प्लीमेंट में कॉमन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ए में था 1 2 3, ए कम्प्लीमेंट में हमारे पास रिजल्ट आया 4 5। तो बच्चों इसमें कोई कॉमन है? कोई भी नहीं, एम्प्टी सेट। तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नल सेट। पार्ट 6, सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बोथ बी सी। तो बच्चों रियल नंबर को टेबुलर फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बी एंड सी। पार्ट 7, इफ आर इक्वल टू 2 1 4 3 2 2 देन डोमेन। तो डोमेन बच्चों क्या होती है? किसी भी ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट डिजिट है वो डोमेन कहलाता है। इसमें 2 4। तो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट 8, इफ आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू इंटीजर्स एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये ऐसा सेट है, ये ऐसा रिलेशन है जिसमें ए और बी को प्लस करें तो 0 आता है। तो बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ए में पॉजिटिव नंबर हो, लेट्स सपोज पॉजिटिव 2, और बी में नेगेटिव नंबर हो और वही नंबर हो नेगेटिव 2। तो बच्चों इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो बच्चों +2 -2 0 होगा। लेकिन बच्चों अगर एक हमारे पास ऑर्डर पेयर ये हो और दूसरा ऑर्डर पेयर +3 -3 हो और इसी तरह +4 -4 हो, तो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी +2 +3 +4, और रेंज क्या होगी? -2 -3 -4। तो बच्चों क्या डोमेन आर प्रॉपर सबसेट है रेंज आर के? नहीं, प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं सकती, दोनों डिफरेंट नंबर हैं। रेंज आर प्रॉपर सबसेट है, डोमेन ये भी नहीं। डोमेन आर इक्वल टू रेंज आर? नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर, तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। पार्ट 9, if r equal to a b such that a b belong to natural number and a multiply b equal to 12, then tabular form of r is, यानी कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो बच्चों यहाँ 1 × 12 12 आता है, 2 × 6 12 आता है, 3 × 4 12 आता है, 4 3 12, 6 2 12, 12 1 12। अब ऑप्शन बी देखें, 1 × 12 12, 2 × 6 12, 3 × 4 12। ऑप्शन सी 12 × 1 12, 6 × 2 12, 4 × 3 12। ऑप्शन डी 1 × 12 12, 4 × 3 12, 2 × 6 12। तो बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि बच्चों बी सी डी के तमाम ऑर्डर पेयर्स, तमाम एलिमेंट्स इस ऑप्शन ए में मौजूद हैं। तो बच्चों ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। पार्ट 10, if number of element in A equal to P, then number of element in A multiply A। तो बच्चों इसके एलिमेंट्स इस सेट A के P हैं, तो इसको डबल करें तो बच्चों P × P इक्वल होगा P स्क्वायर के। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू T, then नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन B × B इज। तो बच्चों बाइनरी रिलेशन होता है 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन B मल्टीप्लाई B। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन B T है, तो T × T क्या होगा? T × T, बेस में 2 पावर में T × T। तो बच्चों 2 ये T × T है तो T स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ R इक्वल टू A F H S and S equal to B E J N, then find number of binary relation in R S। इसका बच्चों हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है। पार्ट 1 में हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। पार्ट 2, राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम R to R into S। तो बच्चों इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और 3 बाइनरी रिलेशन हम लिख देंगे। राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट R। तो बच्चों ये सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर लिया। अब पार्ट 1 है फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन आरएस। तो बच्चों हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटू एस इक्वल टू एन आर इंटू एस। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आर में? 1 2 3 4 और इसमें भी 4 है, तो कितने हो गए? 16। 4 इंटू 4 16। अब लिखेंगे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन आर इंटू एस इक्वल टू पावर एन आर इंटू एस। तो बच्चों बेस में 2 लिखेंगे, n इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इंटू एस कितने आए थे हमारे पास? 16। तो 2 पावर 16 क्या होंगे? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन होंगे। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 है राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशन इन आर एस। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। आर इंटू एस ए एफ एच एस इंटू बी ई जे एन। तो बच्चों ए इंटू बी ए बी, नेक्स्ट ए इंटू ई ए ई, ए इंटू जे ए जे, ए इंटू एन ए एन। इसके बाद बच्चों एफ इंटू बी, नेक्स्ट है एफ इंटू ई। बच्चों बाकी मैं नीचे लिख रहा हूँ एफ इंटू जे, एफ इंटू एन, नेक्स्ट एच इंटू बी, एच इंटू ई, एच इंटू जे, एच इंटू एन, लास्ट एस है। तो बच्चों एस इंटू बी, एस इंटू ई, एस इंटू जे, एस इंटू एन। तो बच्चों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इनके हम कोई भी 3 रिलेशन फाइंड करने हैं। तो R1 बच्चों हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों मैं पहला ऑर्डर पेयर चूज कर रहा हूँ ए बी, ये R1। R2 बच्चों फर्स्ट सेकेंड हम ले लेते हैं ए बी और ए ई। तो बच्चों R3 पहले तीनों ऑर्डर पेयर में ले रहा हूँ ए बी, ए ई एंड ए जे। तो बच्चों ये पार्ट 2 कंप्लीट। पार्ट 3 राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज डोमेन इज इक्वल टू सेट आर। तो बच्चों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें से हमने ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिनके डोमेन सेट आर के इक्वल हो। तो बच्चों ये सेट आर है, तो हमने इनमें से ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिसका फर्स्ट नंबर इसके इक्वल हो। तो बच्चों हम लिखेंगे आर इक्वल टू ए बी की बच्चों डोमेन ए है। अब हम एफ वाला चूज करेंगे एफ बी, नेक्स्ट एच है तो एच वाला कोई सिलेक्ट कर लेते हैं एच बी, फिर एच के बाद एस है तो बच्चों हम एस बी। तो बच्चों ये ऐसा रिलेशन है जिसकी डोमेन सेट आर के इक्वल है। पार्ट 4 राइट अ बाइनरी रिलेशन हुज रेंज इज इक्वल टू सेट आर। तो बच्चों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें से हम ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करेंगे जिनकी रेंज सेट एस के इक्वल हो। ये बच्चों सेट एस है। तो बच्चों हम लिखेंगे R इक्वल टू पहला एलिमेंट B है तो B से स्टार्ट करते हैं, रेंज जिसकी B हो। तो बच्चों ए बी, नेक्स्ट E है तो ए ई, नेक्स्ट J है इसमें तो ए जे, नेक्स्ट N है तो बच्चों ए एन। ये इस बाइनरी रिलेशन की रेंज ई ई जे एन है जो कि इक्वल है सेट एस के। तो यही हमने फाइंड करना था।
Part 5. Write a binary relation whose domain is equal to set R and range is equal to set S. तो बस ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करेंगे जिसकी डोमेन R के इक्वल हो और रेंज S के इक्वल हो। तो बच्चों हम लिखेंगे R इक्वल टू, पहले डोमेन में A और रेंज में B होना चाहिए, तो पहला ऑर्डर पेयर है A B। नेक्स्ट बच्चों F E होना चाहिए, तो F E। नेक्स्ट बच्चों H और J होना चाहिए, तो ये बच्चों H J। नेक्स्ट S और N होना चाहिए, तो ये लास्ट ऑर्डर पेयर S N। तो बच्चों ये पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, शेड A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A माइनस B इंटरसेक्शन C एंड B माइनस A यूनियन C इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम। तो ये चार रिलेशन दिए हुए हैं, हमने इनको इस वेन डायग्राम में शेड करना है। तो बच्चों ये वेन डायग्राम 4 टाइम हम ड्रा करेंगे और 1 बाय 1 इस रिलेशन को इस पे शेड करेंगे। पहला रिलेशन है, इसको वेन डायग्राम पर शेड करना है। तो पहले हम ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व करते हैं। B इंटरसेक्शन C है, तो बच्चों ये B सेट है और ये C, इसका इंटरसेक्शन यहाँ बनता है। तो बच्चों इसको हम शेड करेंगे रेड कलर से। तो बच्चों मैं रेड कलर की लाइन लगा रहा हूँ और ये B इंटरसेक्शन C शेड होगा। इसका रिजल्ट बच्चों यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ, सीधी लाइन लगाई है तो यहाँ मैं सीधी लाइन लगा रहा हूँ। अब बच्चों कह रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी कि B इंटरसेक्शन C का जो रिजल्ट था उसका यूनियन लेना है A के साथ। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों साइड्स को इकट्ठा करके लिख देना। तो बच्चों अब यूनियन फाइंड करते हैं। यूनियन को मैं वर्टिकल लाइन लगा रहा हूँ इस तरह ब्लू कलर में। तो बच्चों ये A का पोर्शन हो गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन C था, तो B इंटरसेक्शन C का रिजल्ट ये, तो इसको भी इस तरह कलर कर दिया ब्लू कलर से। अब बच्चों इसका रिजल्ट लिखना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो इसमें आधे पार्ट पे ब्लू कलर में इस तरफ स्ट्रेट लाइन थी, तो बच्चों बाकी आधे पार्ट में रेड और ब्लू है, तो हम उधर ब्लू भी लगा लेते हैं और रेड भी। तो बच्चों इस पैटर्न का मतलब होता है कि इस तरह का पैटर्न वेन डायग्राम में जहां शेड हुआ है वो एरिया A यूनियन B इंटरसेक्शन C का रिजल्ट है। तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा रिलेशन है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो बच्चों इसको अब यहाँ वेन डायग्राम पे शेड करना है। पहले B यूनियन C को, B यूनियन C मीन कि B और C के दोनों सेट को हमने शामिल करना है, शेड करना है। तो बच्चों ये B है, ये B के पोर्शन को मैंने रेड कलर से शेड कर दिया और बच्चों इस तरह C के पोर्शन को भी। अब बच्चों को कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, लेकिन इससे पहले बच्चों B यूनियन C का मैं रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ। B यूनियन C इक्वल टू कलर की लाइन लगाई थी, तो ये हमने लगा दिया। अब बच्चों A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यानी कि A का इंटरसेक्शन लेना है B यूनियन C के रिजल्ट के साथ। तो बच्चों कॉमन लेना है, तो बच्चों कॉमन A का और B यूनियन C का कहाँ आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है, A में भी है और B यूनियन C में भी है। तो बच्चों इसको मैं ब्लू कलर से इस तरह शेड कर रहा हूँ। अब फाइनल रिजल्ट लिखूंगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू, अब बच्चों इस एरिया में रेड लाइन भी हैं और ब्लू भी हैं, तो मैं बच्चों ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन लगा रहा हूँ। हाँ बच्चों इस पैटर्न का मतलब है, ये देखो फाइनल रिजल्ट में ये पैटर्न बना हुआ है, हालांकि ये वाला भी इस तरह शेड हुआ है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि वेन डायग्राम में ये जो पैटर्न बना हुआ है इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा रिलेशन है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बच्चों b इंटरसेक्शन c सॉल्व करेंगे। ये b ये c, इसका कॉमन एरिया ये रेड कलर से मैं शेड कर रहा हूँ। तो बच्चों इसका रिजल्ट मैं यहाँ भी नोट कर रहा हूँ। अब बच्चों a माइनस बी इंटरसेक्शन c, इसका मतलब है a में से b इंटरसेक्शन c को माइनस करना है। अब बच्चों ये a पोर्शन है, इसमें से अगर ये माइनस करें, पहली बात है कि ये वाला पोर्शन इसमें शामिल ही नहीं है, फिर भी ये माइनस करें तो पीछे a वाली पोर्शन बचता है। तो बच्चों a को मैं ब्लू कलर से शेड कर देता हूँ इस तरह। तो बच्चों माइनस बी इंटरसेक्शन सी का फाइनल रिजल्ट मैं इस बॉक्स में मेंशन करूंगा। तो बच्चों ये ब्लू कलर से शेड कर दिया। अब इस ब्लू कलर के बॉक्स का मतलब है कि इस पैटर्न पे वेन डायग्राम में जो एरिया है वो इस रिलेशन का आंसर है, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रिलेशन को सिर्फ ये वाला ब्लू लाइन या ब्लू कलर वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सेट ए है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट रिलेशन है b माइनस ए यूनियन सी। तो बच्चों पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे a यूनियन सी। तो a यूनियन सी मीन a और c दोनों को हमने शामिल करना है। तो बच्चों इसको मैं रेड कलर से शेड करता हूँ। अब c का कुछ पोर्शन b में भी शामिल है तो वो भी शेड होगा। अब बच्चों a यूनियन c का रिजल्ट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। अब b माइनस ए यूनियन सी, b में से a यूनियन c का रिजल्ट माइनस कर दें। तो बच्चों ये पार्ट b का, इस पार्ट में सिर्फ ये पोर्शन b यूनियन a यूनियन c का आ रहा है। इस b वाले सेट में सिर्फ ये पोर्शन a यूनियन c का आ रहा है। तो ये बच्चों जब माइनस होगा तो पीछे ये वाला पोर्शन बचेगा। तो इसको मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ। तो हमारा फाइनल रिजल्ट है सेट बी का ब्लू कलर वाला पोर्शन। तो बच्चों इसको मैं इस ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फाइनल रिजल्ट ये वाला बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम फॉर x इक्वल टू 2x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 20, y इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, z इक्वल टू 6x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर एंड x लेस देन 20। तो बच्चों ये 3 सेट दिए हुए हैं। पहले सेट में देखें 2x, 2 के मल्टीपल होंगे जो कि नेचुरल नंबर हैं और x की वैल्यू लेस देन 20 होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ x में हम 1 से लेके लेस देन 20 यानी कि 19 तक वैल्यू पुट करेंगे। और बच्चों यहाँ सेट y में सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 के 6 मल्टीपल होंगे और इधर 6 के मल्टीपल होंगे और x की वैल्यू लेस देन 20 होगी। तो बच्चों इन तीनों सेट की मदद से हम पहले वेन डायग्राम ड्रा करेंगे और उस वेन डायग्राम पर वेरीफाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों अलग अलग करनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिए। x इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि 2x है तो मल्टीपल ऑफ 2 सच दैट x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 20। तो बच्चों नेचुरल नंबर हैं और यहाँ से देखें x नेचुरल नंबर और लेस देन 20। तो बच्चों ये बनेंगे x की वैल्यू 1 2 3 से लेके बच्चों लेस देन 20 है तो 19 तक। अब बच्चों यहाँ देखो x इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 हैं, 2 के मल्टीपल है यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 19 तक नंबर को। 2 2 4 2 3 6 और 2 4 8 2 5 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 एंड 38। 2 को बच्चों 19 से मल्टीप्लाई करें तो 38 आता है। 1 से 19 तक जाना था तो बच्चों 2 1 2 2 19 38।
अब बच्चों y सेट ऑफ 6 नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल पहले 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो बच्चों ये 6 मल्टीपल हो गए 6 के। अब z इक्वल टू z का देखो बच्चों मल्टीपल ऑफ 6, x बिलोंग टू होल नंबर एंड x लेस देन 20। तो बच्चों ये होगा x की जो वैल्यू होगी वो बच्चों 0 से स्टार्ट होगी और 0 1 2 3 से चलते चलते 19 तक। तो बच्चों यानी कि 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है 19 तक, 1 से लेके 0 से लेके 19 तक। 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36। तो बच्चों ये चलते चलते कहाँ तक जाएगी, 6 19 टाइम 114 आता है। अब बच्चों इन तीनों सेट में देखें कोई कॉमन है, 6 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। और बच्चों 12 देखो इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। नेक्स्ट बच्चों 18 देखते हैं, 18 इसमें है, इसमें भी है, इसमें। तो बच्चों तीनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों ये वेन डायग्राम ओवरलैपिंग बनेगी। बच्चों पहले हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो बच्चों एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे A यूनियन B के गिर्द ब्रैकेट होता है, राइट हैंड साइड पे B यूनियन C के गिर्द ब्रैकेट होते हैं। तो बच्चों अब हमने दो वेन डायग्राम बनानी है इन सेट को देखकर। तीनों सेट में एलिमेंट कॉमन है तो बच्चों ओवरलैपिंग सेट बनेंगे। अब इसी तरह बच्चों यहाँ भी डायग्राम बनेगी राइट हैंड साइड के लिए। ये सेट A B C, यहाँ भी बच्चों A B और C। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, इसमें A यूनियन B पहले सॉल्व होगा। तो बच्चों A और ये B यूनियन मीन दोनों को मिला के लिखना। तो बच्चों ये रेड कलर से मैं इनको शेड करूँ A यूनियन B को, ये बच्चों A का पोर्शन और ये B का पोर्शन। अब बच्चों इसको A यूनियन B को यहाँ भी हमने ड्रा कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों A यूनियन B हो गया। अब इसका यूनियन लेना है C के साथ, यानी कि A यूनियन B का जो रिजल्ट आया उसका यूनियन लेना है C के साथ। तो बच्चों A यूनियन B से स्टार्ट करेंगे। पहले ये वाले लिख दिए, यानी कि इस पे शेड कर दिया A यूनियन B और ये हो गया यूनियन C। अब बच्चों दो तरह के पैटर्न बन गए, कुछ पे सिर्फ ब्लू लाइन है यहाँ, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और कुछ पोर्शन पे रेड भी ड्रा हुई हुई है। तो बच्चों फाइनल रिजल्ट इसका ये। अब इस पैटर्न का मतलब है कि इस पैटर्न की तरफ पे जो वेन डायग्राम में जो पोर्शन या जो एरिया शेड हुआ है वो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों ये पैटर्न देखें कि कुछ में रेड कलर की सीधी लाइन है और उसमें ही ब्लू कलर की वर्टिकल लाइन है। तो ये वाला एरिया उसमें शामिल है, ए बी वाला। अब यहाँ कुछ पोर्शन में वर्टिकल ब्लू लाइन है, तो वर्टिकल ब्लू लाइन सी में आ रही है। तो इट्स मीन कि इस पैटर्न पे जो भी एरिया है वो A यूनियन B यूनियन C का रिजल्ट है, जो कि सारा ही पोर्शन कवर कर रहा है। इसी तरह बच्चों आप राइट हैंड साइड देखते हैं, पहले B यूनियन C। तो बच्चों पहले B को और फिर इसके साथ हम C को मिला देंगे, क्योंकि यूनियन में B यूनियन C दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। तो बच्चों ये B यूनियन C का रिजल्ट है। अब A यूनियन B यूनियन C, यानी कि A का यूनियन लेना है जो B यूनियन C का रिजल्ट आया था उसके साथ। तो बच्चों अब A को भी A से स्टार्ट करते हैं,
ये पहले ए को हमने ड्रा कर दिया, यहाँ तक ए आ रहा है। अब उसके साथ यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें भी बच्चों कुछ जगह पे सिर्फ ब्लू लाइन है इस तरह, और कुछ जगह पे ब्लू और रेड दोनों लाइंस हैं। अब देखें बच्चों, इस पैटर्न पे डायग्राम में जो एरिया शेड हुआ है वो ए यूनियन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों ये तमाम एरिया शेड हुआ है और इसका भी मुकम्मल एरिया शेड हुआ है। इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इट्स वेरीफाइड। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ही है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो बच्चों ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी के गिर्द ब्रैकेट है, राइट हैंड साइड पे बी इंटरसेक्शन सी के गिर्द ब्रैकेट है। तो हमने वही डायग्राम जो पहले हमने यूनियन के साथ बनाई थी, क्योंकि सेट तीनों के एक जैसे ही अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं तो वेन डायग्राम सेम बनेगी। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड पे वेन डायग्राम बनाई और ये राइट हैंड साइड के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन ए का और ये बी का, तो इसमें कॉमन एरिया ये वाला जिसको मैं रेड से शेड कर रहा हूँ। अब बच्चों ने इसको इधर भी ड्रा कर लेना। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इसका जो रिजल्ट आया उसका कॉमन लेना है सी के साथ। तो बच्चों यहाँ से सी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से मैंने अभी पेन फेर हूँ ये। तो बच्चों सी का एरिया ए इंटरसेक्शन बी के साथ जो कॉमन है वो सिर्फ ये वाला है, जिसको मैं अभी ब्लू शेड दूंगा। तो बच्चों फाइनल रिजल्ट में ये आंसर होगा। फाइनल रिजल्ट में ये वाला एरिया शामिल होगा जिस पर इस तरह का पैटर्न बना होगा। अब इस पैटर्न पे तो सिर्फ ये एरिया शामिल है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो फाइनल रिजल्ट है उसमें ये वाला एरिया शामिल है। अब बच्चों यहाँ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। ये बी का सर्कल है और ये सी का, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो ये वाला पार्ट है जिसको मैं रेड से शेड करने लगा। तो बच्चों ये बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट। अब बच्चों ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के रिजल्ट के साथ। तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी का और ए का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला पार्ट है जिसमें अभी मैंने ये पेन फेरा है। तो बच्चों इसको मैं इस तरह शेड करता हूँ वर्टिकल लाइन लगा के। तो बच्चों फाइनल रिजल्ट ये वाला रिजल्ट फाइनल कंसीडर किया जाता है। अब इस पैटर्न पे जो नेट शेप बनी हुई है, इस पैटर्न पे जो एरिया वेन डायग्राम में शेड हुआ है वो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें बच्चों ये वाला एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। बच्चों ये 3 सेट्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है और फिर हमने वेरीफाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 नोट किया है। सेट ए 1 2 3, बी में -1 -2 -3, सी में 0 पॉजिटिव -1 पॉजिटिव -2 पॉजिटिव -3 सो ऑन। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जो लॉ है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वो ये है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमने वेरीफाई करना है इन सेट की मदद से वेन डायग्राम ड्रा करके। तो बच्चों वेन डायग्राम किस तरह की बनेगी देखें बच्चों। अब ये जो सेट सी है इसके अंदर सेट ए भी मौजूद है और इसी के अंदर सेट बी भी मौजूद है, यानी कि ए बी सबसेट हैं सेट सी के। लेकिन ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं क्योंकि इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है। कुछ इस तरह की वेन डायग्राम बनी है। ये सेट सी है जिसके अंदर सेट ए और बी मौजूद है क्योंकि ए बी सबसेट हैं सेट सी के,
ए और बी डिसजॉइंट है। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ये राइट हैंड साइड के लिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। ये बच्चों बी है और ये सी है। सेट सी के अंदर ही सेट बी मौजूद है, तो इट्स मीन बी कॉमन है। बी में हम इस तरह रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बच्चों यहाँ भी हमने मेंशन कर दिया। अब बच्चों बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए को और बी इंटरसेक्शन सी को हमने मिला के लिख देना है। तो बच्चों ये ए का पोर्शन है, इसका यूनियन हमने बी के यानी कि बी इंटरसेक्शन सी के रिजल्ट के साथ लिया, तो वो ये बना। तो बच्चों इसको हम यहाँ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये ब्लैक कलर और ये रेड कलर कुछ था, यानी कि फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का है कि इस पैटर्न पे जो एरिया इस डायग्राम पे है वो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ में इस तरह वर्टिकल लाइन है, कुछ में इस तरह वर्टिकल ब्लैक लाइन और हॉरिजॉन्टल रेड लाइन है। जो राइट हैंड साइड ए यूनियन बी, ए और बी को हमने मिला के लिखना है। तो बच्चों हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं रेड कलर के साथ। उसको यहाँ भी हम शेड कर देंगे। ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन सी। अब बच्चों ये ए का पोर्शन है और ये सी का, तो ये तमाम ए और सी का तमाम पोर्शन शामिल होगा जिसमें ये बी पार्ट भी आता है। तो इसको बच्चों मैं वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। ए यूनियन सी में ये सी का मुकम्मल सेट आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है। तो बच्चों ये वर्टिकल लाइन ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट कर रही है ए यूनियन सी को। अब बच्चों ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ जो कॉमन एरिया है। तो देखें बच्चों इसमें कॉमन एरिया वो है जहां ब्लैक और रेड कलर दोनों तरफ आ रहा हो। बच्चों ये एरिया इसमें भी ब्लैक लाइंस और रेड लाइंस है, ये एरिया इसमें भी ब्लैक लाइन और रेड लाइन है, तो ये बच्चों दोनों में कॉमन है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ इस तरह ब्लैक लाइंस लगा के और आगे। अब बच्चों ये हमने इसका फाइनल रिजल्ट लिख दिया। अब बच्चों देखें कि इस पैटर्न का मतलब ये जो हमने लास्ट में शेड किया इसका मतलब कि इस पैटर्न पे जो एरिया डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है वो इस रिलेशन का आंसर है, इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रिलेशन को सिर्फ ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए वाला और बी वाला। और यहाँ भी देखें इस रिलेशन को सिर्फ ए और बी वाला पोर्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। तो बच्चों 3 सेट्स दिए हैं, इनकी मदद से हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है और ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इस पे वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट किया, पी में है ए बी सी डी ई, क्यू में है सी डी ई एफ, आर में है जी एच आई जे के। तो बच्चों देखें पी और क्यू में सी डी ई और यहाँ भी सी डी ई कॉमन है। आर के एलिमेंट इन दोनों से मैच नहीं करते, तो बच्चों ये डिसजॉइंट सेट बनेगा और ये 2 ओवरलैपिंग सेट बनेंगे। तो वेरीफाई करना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों हमने इन सेट के नाम जो हमें सेट गिवन है पी क्यू आर उसमें कन्वर्ट कर लिए हैं। तो पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर इक्वल होना चाहिए पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर के। तो बच्चों सबसे पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। पी क्यू ओवरलैपिंग सेट होंगे, ये बच्चों पी और ये क्यू, ये पी क्यू। आर इनसे डिफरेंट है क्योंकि उसके कोई एलिमेंट इनसे कॉमन नहीं है, तो बच्चों आर डिसजॉइंट बनेगा। इसी तरह बच्चों यहाँ भी ड्रा करनी है, ये पी और ये क्यू और आर इनसे सेपरेट। अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्यू यूनियन आर, क्यू और आर का यूनियन लेना है। तो बच्चों क्यू में हम इस तरह रेड कलर से फिल कर देते हैं, आर को भी।
अब क्यू यूनियन आर का आंसर हम यहाँ मेंशन करते हैं इसी पैटर्न पे जो पैटर्न अभी फिल किया है। अब बच्चों पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर, पी का हमने इंटरसेक्शन लेना है क्यू यूनियन आर के रिजल्ट से। तो बच्चों ये क्यू यूनियन आर है, इसमें का कॉमन एरिया जो पी से मिलता है वो ये वाला है, जहाँ मैं अभी पेन फेरने लगूँ ये वाला पार्ट। तो इसको ब्लैक कलर से मैं इस तरह शेड करता हूँ। तो बच्चों फाइनल हमारा रिजल्ट इस तरह का है, ये ब्लैक कलर वाला और ये रेड कलर की। अब ये जो पैटर्न है, अब इस पैटर्न पे जो एरिया इस डायग्राम में है वो इस रिलेशन का आंसर है। वो बच्चों ये एरिया सिर्फ है जिस पे अभी मैंने हाईलाइट किया है। अब बच्चों इधर देखते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू ये वाला पार्ट है, इसको रेड कलर से इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों इधर पी इंटरसेक्शन आर, पी और आर में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो ये एम्प्टी सेट होगा। अब बच्चों पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर, एक तरफ सेट लिखा हो और दूसरी तरफ एम्प्टी हो, उनका यूनियन लेना हो तो जो लिखा हुआ सेट होता है वही आंसर होता है। बच्चों ये वाला एरिया फाइनल रिजल्ट में शामिल होगा। तो बच्चों इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब बच्चों देखें ये इस पैटर्न पे जो एरिया यहाँ है और इस पैटर्न पे जो एरिया इधर है वो दोनों सेम है। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही प्रूफ करना था हमने। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सबसेट्स ए एंड बी इन द यूनिवर्सल सेट। इंफॉर्मेशन ये हमें गिवन है, इसको हमने वेन डायग्राम पे इलस्ट्रेट करनी है, मेंशन करनी है। एलिमेंट इन A 60, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B 48, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B 20 और U में 90। तो सबसे पहले बच्चों इंटरसेक्शन वाले हम लिखते हैं और ये डायग्राम हमने इस तरह ओवरलैपिंग इसलिए बनाई है कि यहाँ कॉमन आ रहे हैं, A इंटरसेक्शन B है। तो जब को दो सेट में कॉमन आ रहे हों तो जो डायग्राम होती है वो ओवरलैपिंग होती है। तो बच्चों सबसे पहले A इंटरसेक्शन B 20 है तो वो हम यहाँ 20 मेंशन करेंगे। तो बच्चों ये वाला कॉमन एरिया यहाँ 20 हमने मेंशन कर दिया। अब बच्चों देखो ए में कितने हैं 60। अब ये ए का सर्कल है, इसमें ऑलरेडी ये 20 मौजूद है, 60 माइनस 20 तो बच्चों 40 हो जाएंगे। 40 इधर लिख देंगे, 40 प्लस 20 60, ए के पूरे हो गए। अब बी के 48 हैं तो बच्चों बी के सर्कल में ऑलरेडी 20 लिखे हैं तो 48 माइनस 20 28 बनते हैं। अब इन दोनों को प्लस करें तो 48 ही बनता है। अब बच्चों हमने u का मेंशन करना है, यहाँ u में कितने आए 90। यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो a b के होते हैं, तो तमाम एलिमेंट्स इसमें आ रहे होते हैं। तो बच्चों देखते हैं a और b में कितने हैं, इन्हें काउंट कर लेते हैं। 40 20 प्लस 28 तो बच्चों ये बनते हैं 40 प्लस 20 60 88 यहाँ यूज़ हो चुके हैं। टोटल 90 थे और 88 इस्तेमाल हो चुके हैं तो पीछे कितने बचे 90 माइनस 88 2। तो यू में बच्चों 2 एलिमेंट्स होंगे। पार्ट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू 34, B इक्वल टू 50 एंड A यूनियन B इक्वल टू 65। तो बच्चों इसकी सबसे पहले हमने ये देखना है कि डायग्राम किस तरह बनेगी। तो बच्चों डायग्राम में हमने यहाँ देखना होता है A यूनियन B है 60। अगर इंटरसेक्शन होता तो वो डायरेक्ट हम ओवरलैप कर देते, लेकिन यहाँ यूनियन आ रहा है। तो बच्चों यूनियन जब आ रहा है तो हमने एक चीज़ माइंड में रखनी है, A यूनियन B इक्वल होता है A प्लस B के। देखें इधर एन A यूनियन B इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अब बच्चों यहाँ देखो A यूनियन B में 60 मेंशन है, यहाँ 34, यहाँ 50, इन दोनों को ऐड करें तो 86 बनता है। अब बच्चों देखो यूनियन में A यूनियन B में 60 हैं और A और B में 86 हैं। अब यहाँ ज़्यादा क्यों हो गए, इसका मतलब है कुछ ऐसे एलिमेंट कॉमन भी आ रहे हैं, इनमें A और B में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है। तो बच्चों इसका मतलब है कि यहाँ एन A इंटरसेक्शन B सेट भी था जो कि यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया।
तो ये हमने फाइंड करना है कि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी के कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो बच्चों अब अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो फिर बच्चों डायग्राम किस तरह की बनेगी, ओवरलैपिंग ही बनेगी जिस तरह पिछली बनाई थी हमने। ये यू, ये सेट ए के लिए और ये सेट बी के लिए ये ओवरलैपिंग बना दी। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन थे। अब बच्चों हमने सबसे पहले ये कॉमन वाले मेंशन करने होते हैं, जबकि ये हमारे पास है ही नहीं, तो ये निकालना बहुत ही आसान है। देखो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, एन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी के हमारे पास 60 गिवन है, ए में 34 और बी में 52, ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों इन दोनों को ऐड किया तो 86, यहाँ 60। अब बच्चों 86 को हम 60 के इक्वल के उधर ले जाते हैं, तो 60 माइनस 86 इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों इन दोनों को माइनस किया तो माइनस 26 इक्वल टू, यहाँ माइनस का साइन भी है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस माइनस से कैंसिल, तो एन ए इंटरसेक्शन बी में 26 एलिमेंट आए। अब बच्चों ये इंटरसेक्शन में हम मेंशन कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने आए, 26। अब बच्चों बाकी एलिमेंट्स को यहाँ मेंशन करना आसान हो गया। अब देखें ए में कितने हैं, 34, टोटल कितने हैं 34, जबकि ए के सर्कल में 26 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो पीछे कितने बचे, 34 माइनस 26, तो बच्चों ये हैं 8, यहाँ हम 8 लिख देंगे, 26 प्लस 8 34 पूरे हो गए। अब बी में देखें टोटल कितने हैं 52, बी के सर्कल में 26 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो 52 माइनस 26, यहाँ 26 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, 52 ही बनता है। अब बच्चों हम देखते हैं ए यूनियन बी में 60 है, तो क्या इनका यूनियन लें तो 60 पूरे होते हैं। अब बच्चों इन्हें प्लस करें, ये रफ वर्क में ये समझाने के लिए, 8 प्लस 26 प्लस 26, 26 26 52 प्लस 8 60, तो ए यूनियन बी भी यहाँ हो गया। अब बच्चों यूनिवर्सल सेट में कितने 85, ए यूनियन बी में 60 थे तो यूनिवर्सल में 85 माइनस 60 25, तो बच्चों यहाँ यू में कितने आ जाएंगे, बाकी बच्चे जो 25। Number 8. 10 boys participated in Kirat competition. Among them, Hani, Zubair, and Haider recited in Nafi Kirat style. Abdullah, Umar, Bilal, and Ali recited in Al-Kisai Kirat style, while Hassan, Jafar, and Usman recited Al-Kufi Kirat style. Represent boy participated in Nafi, Al-Kisai, and Al-Kufi style by set A, B, and C respectively. Find टेबुलर फॉर्म ऑफ ABC, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ सिचुएशन, फाइंड, ये वाले रिलेशन फाइंड करने हैं इस वेन डायग्राम पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। पार्ट 1 है फाइंड टेबुलर फॉर्म ऑफ ABC। बच्चों पहले नाफी, अल-किसाई और कुफी स्टाइल को सेट ABC में रिप्रेजेंट करना है और सेट ABC को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों नाफी को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। ए में के मेंबर कौन से होंगे, तो बच्चों नाफी स्टाइल में हानी, जुबैर और हैदर ने रिसाइट की थी, तो हम लिख देंगे यहाँ हानी, जुबैर और हैदर, ये सेट ए के मेंबर हैं यानी कि नाफी स्टाइल में। अब बच्चों बी के स्टाइल में है, अल-किसाई को उन्होंने कहा बी में रिप्रेजेंट करो, तो बी में कौन से एलिमेंट होंगे, कौन से मेंबर होंगे, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, तो हम लिख देते हैं अब्दुल्ला, उमर, बिलाल। अब बच्चों कुरान मजीद की तिलावत की थी वो हसन, जाफ़र और उस्मान थे, हसन, जाफ़र एंड उस्मान। तो बच्चों ये पहला पार्ट कंप्लीट। पार्ट 2 कहते हैं ड्रा वेन डायग्राम ऑफ सिचुएशन। तो बच्चों देखें वेन डायग्राम के लिए एक पहले हमें रेक्टेंगल बनाना होता है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों 3 सेट हैं ABC, तो बच्चों 3 सर्कल ड्रा होंगे। अब देखें इनमें कोई कॉमन है, हानी, जुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल, हसन, जाफ़र, उस्मान, इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो तीनों डिसजॉइंट सेट बनेंगे, AB
सी। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को, ये सेट सी को। चाहे बच्चों इसके अंदर नाम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सेट ए लिख दिया तो सेट ए के मेंबर ये ऊपर लिखे हुए हैं, बी के भी मेंशन है और सी के भी मेंशन है। तो ये वेन डायग्राम कंप्लीट होगी। बच्चों ये पार्ट 1 के क्वेश्चन में ये गलती थोड़ी सी होगी थी कि सेट बी में 4 लड़के हैं, अब्दुल्ला, उमर, बिलाल एंड अली। तो अली लिखने से रह गया था, ये आप नोट कर लें। पहला रिलेशन है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। अब बच्चों ये सेट ए बी सी तीनों डिसजॉइंट हैं, ये हमने ऑलरेडी वेन डायग्राम बना चुके हैं। अब इसको इस पे रिप्रेजेंट करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों बी इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन नहीं है तो इसी तरह ब्लैंक रहेगा। अब बच्चों इसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी होल कम्प्लीमेंट। तो बच्चों u माइनस बी इंटरसेक्शन सी होगा, तो u में से जब हम माइनस करेंगे ब्लैंक सेट माइनस करेंगे तो पीछे u बचेगा। तो बच्चों हमने इस तरह u का तमाम पोर्शन शामिल कर लेना है। नेक्स्ट है a इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसमें ए के सेट में और बी इंटरसेक्शन सी होल कम्प्लीमेंट में जो सेट में शामिल थे एलिमेंट उनका कॉमन लेना है। तो बच्चों इसका जो रिजल्ट था वो u का तमाम पार्ट था और उसका इंटरसेक्शन लेना a के साथ। तो बच्चों कॉमन एरिया उसमें सिर्फ a का ही आ रहा है, इसको हम इस तरह शेड कर देते हैं और a के सेट में जो एलिमेंट होंगे वो इस रिलेशन का आंसर होंगे। हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए सेट में जो नाम शामिल थे वो हम लिख रहे हैं, हानी, जुबैर एंड हैदर। ये बच्चों इसका आंसर है। 8 पार्ट 3 का दूसरा रिलेशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो बच्चों सबसे पहले सी कम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। सी कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस सी। तो u में से c माइनस किया तो पीछे u का बाकी पार्ट बच गया। तो बच्चों c के अलावा u का बाकी पार्ट इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट है a यूनियन b फाइंड करना। तो बच्चों a यूनियन b a और b का तमाम पार्ट, ये a का पार्ट और ये b का पार्ट। अब बच्चों हमने a यूनियन b इंटरसेक्शन c कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बच्चों c कम्प्लीमेंट रेड लाइन से जाहिर हो रहा है और a यूनियन b ब्लैक लाइन से। तो इनका जो कॉमन पार्ट है वो इस रिलेशन का रिजल्ट है। तो कॉमन पार्ट में बच्चों ब्लैक और रेड इधर भी, ब्लैक और रेड इधर भी, तो वो सेट ए भी होंगे। इनको मैं इस तरह बोल्ड कर रहा हूँ ए बी को। तो बच्चों इस रिलेशन का जो रिजल्ट है वो सेट ए बी शामिल होंगे। तो हम लिखेंगे इधर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बी के जो मेंबर हैं हम यहाँ लिख देंगे, हानी, जुबैर, हैदर, अब्दुल्ला, उमर एंड बिलाल, अली। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 का थर्ड रिलेशन है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है तो एम्प्टी रहेगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए में से ब्लैंक माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, पीछे ए के एलिमेंट्स बचेंगे। तो हम लिखेंगे इधर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए के जो मेंबर हैं वो यहाँ मेंशन कर देंगे, हानी, जुबैर, हैदर। तो बच्चों इस रिलेशन को ये 3 नाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 पार्ट 3 का लास्ट रिलेशन है ए माइनस ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, उसमें होगा ए भी शामिल और बी भी शामिल होगा। अब बच्चों ए माइनस ए यूनियन बी करना है। ए में से ये दोनों माइनस करें, बी के तो है ही नहीं ए में से जब ए भी ख़त्म हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। तो बच्चों ए माइनस ए यूनियन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 9 100 candidates were appeared in an examination out of which 45 candidates passed in mathematics,
40 in science and 50 in health. If 12 were passed in mathematics and science, 15 in science and health, 20 in health and mathematics, 5 are passed in all three subjects. Illustrate above information by drawing Venn diagram. How many candidates were passed at least one subject? How many candidates did not pass any subject? तो इसको बच्चों नोट करते हैं. टोटल कैंडिडेट 100, मैथ्स के 45, साइंस के 40, हेल्थ के 50. मैथ और साइंस में जो कॉमन थे वो 12, साइंस और हेल्थ में जो कॉमन थे वो 15, हेल्थ और मैथ में जो कॉमन है वो 20. तीनों सब्जेक्ट में जो कॉमन है मैथ, साइंस और हेल्थ में वो 5. तो बच्चों इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. पार्ट 1 में यही कहा गया है. तो बच्चों तीनों में चूँकि कॉमन है तो ये ओवरलैपिंग सेट बनेंगे. तो हमने ये वेन डायग्राम ड्रा कर लिया. अब बच्चों देखो सबसे पहले ये तीन जो कॉमन है मैथ, साइंस और हेल्थ के कितने 5. अब बच्चों देखो मैथ, साइंस, हेल्थ, तो तीनों बच्चों यहाँ कॉमन एरिया इनका आ रहा है जिसमें ये हेल्थ का भी है, ये साइंस का भी है, ये मैथ का भी है. तो इसमें बच्चों आएंगे 5. अब नेक्स्ट जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो मेंशन करते हैं. मैथ और साइंस में 12, ये मैथ है, ये साइंस, इसका कॉमन एरिया ये. तो बच्चों इसमें कितने आएंगे 12 में 5 ऑलरेडी इसमें मौजूद है मैथ और साइंस में. तो पीछे कितने बचे 12 - 5 7. इन दोनों को प्लस करें तो 12 ही आता है. नेक्स्ट है साइंस एंड हेल्थ कितने 15. अब बच्चों ये साइंस का और ये हेल्थ का सर्कल. अब इसमें 15 आने चाहिए, 5 ऑलरेडी मौजूद हैं तो 10 और लिख देते हैं. 10 और 5 15. नेक्स्ट हेल्थ एंड मैथमेटिक्स में 20. ये बच्चों हेल्थ का यहाँ तक और ये मैथमेटिक्स का है. बच्चों इसका कॉमन एरिया ये है, ये कॉमन इसका एरिया है मैथ और हेल्थ का. तो इसमें बच्चों कितने हैं 20 हैं. तो 5 ऑलरेडी मौजूद हैं तो पीछे 15 बचे. तो 15 और 5 20 हो गए. अब बच्चों बाकी हमने पूरे करने हैं. नंबर ऑफ मैथमेटिक्स 45 है. अब बच्चों मैथ के सर्कल में जितने नंबर हैं उनको प्लस करें. 15 + 5 + 7, 15 + 5 + 7, तो ये हो गए 27. मैथ के टोटल कितने थे 45. 45 में से 27 माइनस करें तो बच्चों ये आंसर आता है इधर 8 और इधर 18. तो मैथ के जो सिर्फ मैथ के हैं वो 18. तो बच्चों यहाँ 18 लिख देंगे. अब साइंस के 40. तो साइंस के सर्कल में जो वो ऐड करते हैं 7 + 5 + 10. तो बच्चों ये बने 22. अब बच्चों साइंस के जो टोटल थे वो हैं 40. 22 और इसको 40 में से माइनस कर देते हैं. 40 - 22, तो पीछे बचे 18. तो बच्चों साइंस के भी 18 हो गए. नेक्स्ट बच्चों हेल्थ के कितने हैं 50. हेल्थ के टोटल 50 हैं. तो हेल्थ के कॉलम में टोटल ऐड करते हैं, सॉरी हेल्थ के सर्कल में टोटल ऐड करते हैं 15 + 5 + 10. ये बच्चों हेल्थ का सर्कल है तो इसमें 15, 5 और 10 है. 20 और 10 30. 13 50 में से माइनस हुए तो पीछे बचे 20. हेल्थ के टोटल 20. तो बच्चों इस तरीके से ये सारे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट हो गए. पार्ट 2 है हाउ मैनी कैंडिडेट वर पास्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट. के टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए हैं. तो बच्चों ये वेन डायग्राम में सारे मेंशन है. वेन डायग्राम के अंदर जो भी लिखे हैं वो सारे पास्ट हैं. तो बच्चों हम लिखेंगे सारों को प्लस करेंगे. तो इन सब को प्लस करेंगे. यहाँ से स्टार्ट करते हैं 18 + 7 + 18 + 15 5 10 15 5 10 और लास्ट में 20. इन सब को ऐड करते हैं बच्चों तो हमारे पास आंसर आता है 93. 93 कैंडिडेट वर पास्ड एट लीस्ट वन सब्जेक्ट. पार्ट 3 है हाउ मैनी कैंडिडेट्स डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट. तो बच्चों टोटल कैंडिडेट्स कितने थे 100 माइनस पास करने वाले 93 थे. तो कितने बाकी बचे 7 कैंडिडेट डिड नॉट पास एनी सब्जेक्ट. तो बच्चों यही हमारा आंसर है.